वेलकम टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब कभी देख रहे हो उसके अनुसार आप समझ लेना। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा नीट के एग्ज़ाम का मेरा खुद का पर्सनल किस तरह से प्रिपरेशन रहा, जिसके कारण मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने मेडिकल कॉलेज को पा सका। तो अपना कुछ प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मतलब नीट की एग्ज़ाम की बात करें तो नीट की एग्ज़ाम की डेट पहले बताया गया कि 1 अगस्त को लिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, ना उसकी फॉर्म आई है, कुछ नहीं आई है। और इससे पहले अभी 12th की सीबीएसई की एग्ज़ाम होनी है, जेईई मेंस होनी है, दोनों चीज़ें भी बाकी है। तो 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम देखी जाए तो बिहार बोर्ड में तो वो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके कारण बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को काफ़ी राहत है। और अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड की एग्ज़ाम की देखी जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ वाले बोर्ड ने बोला है कि आप पेपर ले जाइए स्कूल से और 5 दिन में उसको लिख कर उसको सबमिट कीजिए। तो ये भी आसानी है। और सीबीएसई की बात की जाए तो अभी तक उसका कुछ आया नहीं है कि 12th का सीबीएसई का कब लेना है। और इसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, यानी मंडे को कल। और कल क्या डिसीजन आता है उसके अनुसार आगे देखा जाएगा। तो देखिए, हमारा ये टॉपिक तो है नहीं कि नीट का डेट क्या है, कब होगा। और क्योंकि नीट तो होना ही है, पिछले बार भी सेम सिचुएशन थी, इस बार भी सेम सिचुएशन है, तो नीट एग्ज़ाम तो होना ही है। तो उस टॉपिक को मैं हटाकर मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मतलब हमारा प्रिपरेशन किस अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम या फिर अगस्त या सितंबर तो होना ही है। तो सबसे पहले हम अपना जो पर्सनल ओपिनियन हो वो शेयर करता हूँ। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उस पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ते हैं, समझ भी जाते हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है, उनको सब समझ में आता है, लेकिन जब टेस्ट होती है, क्वेश्चन आती है, तो फिर लगता है कि क्या है, बन ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। और मतलब जब फिर उसको मतलब कुछ लॉजिक से सोल्व करते हैं तो तब भी गलत हो जाता है। अब उसको जब टीचर से जाके पूछते हैं तो टीचर कुछ अलग ही लॉजिक बताते हैं। तो अब स्टूडेंट को लगता है हर बार कुछ नया लॉजिक, फिर इतने एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक में। तो जो देखो, मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने में इम्प्रूव किया उसमें ये था कि पहले तो मैं जो मेरे को नोट्स मिला वो नोट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको याद किया। उसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक के जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, स्पेशली जो मिनरल्स टॉपिक है, पी ब्लॉक है और डी और ए ब्लॉक है, यानी कि 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना भी पढ़ते हैं तो वो उसमें सोल्व हो जाता है। अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें इतना काफ़ी होता है कि आप सोल्व करेंगे। लेकिन देखा गया कि 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक से डायरेक्ट मतलब बायोलॉजी में जैसे क्वेश्चन आता है वैसे आया है, और ये मेरे को आगे चल के बहुत बेनिफिट प्रोवाइड किया था। तो ये 12th की इनऑर्गेनिक को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें, आपको बहुत ही फ़ायदा देगी इनऑर्गेनिक। उसके अलावा अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको मतलब जो इतने सारे रिएक्शन हो जाते हैं उनको याद ही नहीं होता है, लगता है कैसे याद करें। तो इसमें मैंने क्या किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरा था उसमें मैंने मतलब पहले तो जो नोट्स मेरे को लिखाया गया उसमें मैं सारा पढ़ता था। उसके बाद मैं एक जो अपना इंस्टीट्यूशन के जो मॉड्यूल्स थे वो तो सॉल्व किया ही था। उसके अलावा मैंने एम एस चौहान रखा था। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, एम एस चौहान अच्छी किताब है, मेरे को हेल्प की थी। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। और मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा पढ़ता था, उसके बाद मैं एम एस चौहान से क्वेश्चन सोल्व करता था। और उसमें ये बात अच्छी है ना कि मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मतलब ईजी क्वेश्चन आते हैं, रिपीट आते हैं क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करते करते आपको रिएक्शन याद होने लगेगी। आप पढ़ें, पहले नोट से पढ़ें, उसके बाद उसके रिएक्शन आप उसमें सोल्व करें। और जैसे कि ये रिएक्शन पहले फर्स्ट में आई, फिर 2, 3, फिर चौथा, फिर पाँचवा रिएक्शन फिर रिपीट होगी, जिसके कारण आपके माइंड में बार बार रिएक्शन रिपीट हो जाएगी और आपको वैसे ही याद होगा। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब डायरेक्ट अगर सिर्फ नोट से याद करें तो मुझे नहीं लगता कि आप याद कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कॉन्फिडेंस पाना है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करके ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर याद होगी और क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बनेगी। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें फार्मूला रहेंगे। आप फार्मूला को याद कीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, लिखिए, फार्मूला लगाइए, आंसर आएगा। लेकिन कुछ कुछ जो टॉपिक हैं जैसे कि एसिड, बेस, बफर, साल्ट, ये जो टॉपिक है इसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसके लिए अगर इसको क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन में मतलब जब आपको क्लास में अगर सोल्व कराया जाता है या फिर आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं तो उसमें ध्यान देकर आपको देखना पड़ेगा कि मतलब इसको कैसे सोल्व किया गया, ऐसे क्यों सोल्व किया गया, ऐसे क्यों नहीं आया। जैसे आपके दिमाग में कुछ और आया कि ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो किसी और तरह से सोल्व करेगा, वो बफर का क्वेश्चन हो जाएगा, आप साल्ट की तरह सोल्व कर देंगे। तो इस सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस सब का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे पकड़ बना लेंगे। बाकी सब टॉपिक तो ऐसे ही हैं, आपको निकल जाएंगे। और फिर अब बात करें अगर बायोलॉजी की, तो देखिए बायोलॉजी में करीब 90 में ना 80 से 85 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी, 85 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि एनसीईआरटी से ही आना है। तो अगर आप जब टेस्ट देते हो ना तो क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट में नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो स्पेशली ना कंपटीशन के लिए बनाया जाता है, ताकि जैसे कि अगर सही सारे क्वेश्चन सभी बना ही देंगे तो फिर कंपटीशन में आगे पीछे नहीं कर पाएंगे ना कि कौन आगे कौन पीछे। तो एक क्वेश्चन दिया था जिसके कारण
मतलब कंपटीशन को और बनाया जाए, मतलब रैंकिंग बढ़िया से की जाए। और इसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन अलग से दिए जाते, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप मेनली एनसीईआरटी पढ़िए ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन आएगा तो उसका क्या ही करना है, मतलब अगर एकदम अलग ही आएगा तो अगर उसको सोल्व करना है तो उसका प्रिपरेशन तो आप 11 के साथ ही करते तो वो कर पाते। लेकिन अगर अभी करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा है उस पर ना। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप अच्छा मार्क्स लाओगे बायोलॉजी में। अगर बायोलॉजी में मार्क्स लाना है तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप बायोलॉजी के क्वेश्चन जब टेस्ट में सॉल्व करते हो तो उसमें जो गलती आता है ना तो उसको याद करो, और उसको फिर जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे ना तो अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो फिर रिपीट होगा, वो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। तो उस क्वेश्चन को पहले याद करोगे तो नेक्स्ट बार में तब सही कर ही पाओगे। और अगर नेक्स्ट बार में गलती की तो और आपके दिमाग लगा कि मैंने पढ़ा था फिर भी नहीं याद आएगा, तो फिर उसको याद करोगे, तीसरी बार तो उसको जरूरी सही करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना वो अब टेस्ट का फ्रिक्वेंसी जब आप बढ़ाओगे, ज़्यादा टेस्ट दोगे, जिसके कारण आप कमांड कर पाओगे। और जो अगर बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, एक बार आएगा फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऐसे भी नहीं आना है, तो हट ही जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरा बायोलॉजी में अपना पर्सनल ओपिनियन था। उसके अलावा बात किया जाए फिजिक्स की, तो देखिए फिजिक्स का तो कुछ टॉपिक्स और छोड़ दिया जाए। मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब, जैसे सर्किट में करंट निकालना है तो फार्मूला आपको याद है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में फार्मूला याद है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। उसमें कोई ऐसा लॉजिक तो लगाना नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि फोर्स वाले क्वेश्चन हैं, और भी फ्रिक्शंस वाले हैं, और भी जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा और उसको लॉजिक समझना पड़ेगा, और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आते नहीं है। लेकिन फिर भी नीट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको ऐसा कुछ हार्ड ट्राई नहीं करना है। आप जैसे कि थर्मल फिजिक्स पढ़े, तो थर्मल फिजिक्स पढ़े, उसमें फार्मूला देखें कौन से क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को बार बार सोल्व कीजिए, उसमें आप एक्यूरेसी बनाइए। आपको उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन बनाया वो, मतलब मेरे को आ रहा है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया। ये मेरे को काफ़ी पीछे ले गया। मैंने 2-3 ऐसा न्यूमेरिकल मैंने गलत किया था, जिसके कारण मेरे मार्क्स मतलब बहुत कम रह गए। तो मैं कहूँगा कि अपना एक्यूरेसी बनाइए, हार्ड क्वेश्चन पे मत जाइए, हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब देख ही रहे हैं कि नीट का कट ऑफ क्या जा रहा है, 600+ हर बार जा रहा है इधर, पिछले लास्ट 2 ईयर से। तो मतलब हार्ड क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन में ना आप एक्यूरेसी बनाइए कि सिंपल क्वेश्चन ही आए पर वो गलत ना हो। अभी ऐसा नहीं क्वेश्चन सोल्व करने लगे कि अब ये पुली है, पुली से ये रस्सी लटकी हुई है, इससे ये रस्सी लटकी हुई है, इसमें क्या टेंशन है, उसमें इतना हार्ड नहीं आने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिंपल बनाइए, एक्यूरेसी लाइए खुद में। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी क्यूरी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके इंस्टा का लिंक ले सकते हैं, आप मेरे इंस्टा पे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर आप डॉट पूछने लगे तो मेरे को उतना टाइम नहीं है कि आपको पर्सनली सारे डॉट में क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रिपरेशन है, लास्ट टाइम में क्या करना है, अगर ये पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा जो अभी 12 के साथ जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये एमबीबीएस का जो पीरियड है ना वो बहुत लंबा है। अभी आप नीट क्वालिफाई कीजिएगा, अभी 5 साल का एमबीबीएस 5.5 साल का रहेगा, उसके बाद फिर 2 साल का पीजी कीजिएगा, तो 7 साल मतलब फिर अच्छे से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जो ऐसा जॉब है उसमें आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए और तुरंत बन गए। हाँ, जैसे आपको अच्छा एक डॉक्टर बनना है तो लंबे टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसके कारण मैक्सिमम तो एमडी करते करते बहुत लोग डॉक्टर्स का शादी भी हो जाता है। तो अगर आप यंग एज में आएंगे तो आपको ये हेल्प करेगा आगे और एक्सप्लोर करने का। और जो ड्रॉपर है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब जागा तभी सवेरा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मेरे कॉलेज में से बहुत सारे मेरे खुद के क्लासमेट जो 4-5 अटैम्प्ट में करके यहाँ तक आए हैं। तो आप हारिए मत, और हारने का तो कोई बात ही नहीं होता है ना, आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। जब आप मेहनत करने लगे हो जाएगा, ऐसे कुछ है नहीं। क्या है, आपको बस 12th का बुक्स पढ़ना है ना, उसी से क्वेश्चन आएंगे ना, उसी से करना है। आप इतना समझो, अगर ये 2-3 महीने आप अगर पढ़ लेते हो तो आप लाखों का सौदा कर लोगे भाई। तुम समझो कि हर एक दिन, हर एक मंथ का आपको एक पैसा मिल रहा है एक तरह से। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो कितना लाखों का सौदा आप कर लेते हो ना। अगर आप प्राइवेट से करने जाओगे इसी चीज़ को, एमबीबीएस डिग्री को, तो कितना महंगा लगेगा। 1 साल का तो ऐसा कोई इंडिया में है नहीं जो 15 से 20 लाख के नीचे वहाँ एडमिशन हो जाएगा। तब ये सोचो कितना लाखों का ये सौदा का 2-3 महीने में कर लोगे तो कितना लाखों का सौदा आप कर रहे हो। एक दिन का आपका हज़ारों में पैसा है, एक महीने का लाखों में पैसा है। लाखों का जो पैसा ना एक तरह से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप लाखों का सौदा कर रहे हो बैठे बैठे। इसलिए गेट मोटिवेटेड, हमेशा पढ़ो और
मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर अभी लॉकडाउन में घर पे हो ना, तो कोशिश करो कि अपने फैमिली से थोड़े दूर रहो। दूर रहो कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा रूम है जिधर जैसे कि आपके फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर है, तो आप कोशिश करो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहें, अकेले रहें, जिसके कारण मतलब फैमिली से थोड़ा कनेक्शन टूटे, ठीक है। या फिर आपका खुद का घर है, खुद का घर में बहुत शोर शोरगुल है, तो थोड़े दिन अगर आसपास में अंकल का घर है तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ, अगर वहाँ पर कोई बच्चा वच्चा नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जिसके कारण आप का जब कनेक्शन टूटेगा ना अपने फैमिली से, लोगों से, तो कुछ दिन के लिए फ्रेंड्स से, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगी पढ़ने में, आपको डिस्टर्बेंस कम होगा। ये सब चीज़ों को करो अगर आप कर सकते हो तो, और करना तो पड़ेगा ही, कर सकते हो क्या, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर करें। जो स्टूडेंट अभी नीट एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं या इन द फ्यूचर वो नीट एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।